Hello, what's up programmers? Welcome back to my channel. This is MD Fida Hussain and you're watching Logic of Engineers. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग recursive functions in C के बारे में पढ़ने वाले हैं. So let's just for the main topic without any further delay. तो guys, जैसे आपको पता है कि हमने functions के चारों कैटेगरीज के बारे में देख लिए हैं. तो अब यहाँ पे recursion in C में क्या है? सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, what is recursive function and why we should use? Recursive function क्या है और हमें क्यों यूज करना चाहिए? तो बेसिकली हम कह सकते हैं रिकर्सिव फंक्शन यानी एक फंक्शन जो बार बार चलता है, यानी वो कंटिन्यूअसली चलता है. यहाँ पे नोट्स में आप देख सकते हैं कि एनी फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन, यानी कि कोई भी फंक्शन जो खुद को कॉल करता है उसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं. रिकर्सिव फंक्शन एक फंक्शन को जब भी हम उसी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं तो उसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं. रिकर्सन वर्ड का ये जो रिकर्सन आप देख रहे हैं, इस रिकर्सन वर्ड का मतलब ही होता है बार बार कॉल करना. एंड व्हाई शुड वी यूज? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस मेक लाइफ ऑफ प्रोग्रामर इजी बाय डिवाइडिंग अ गिवन प्रॉब्लम इनटू इजी प्रॉब्लम्स. यानी कि ये रिकर्सन फंक्शन का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो ये जो है प्रोग्रामर्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको और इजीएस्ट वे में वो डिवाइड कर देता है, अलग अलग टुकड़ों में बांट देता है. वो कैसे बांटता है वो भी देखेंगे. और ये तीसरा है कि एनी प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड रिकर्सिवली एंड कैन also be solved iteratively. यानी कि कोई भी प्रॉब्लम जो हम इस रिकर्सन का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं उसे हम लूप के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो रिकर्सिव में क्या होता है कि हम एक प्रॉब्लम को और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको फिर सॉल्व करते हैं. अगर हमें उसको लूप के फॉर्म में अगर सॉल्व करना है तो हमें उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने होंगे और बस उन्हें लूप के तौर पे वहाँ पे सेट कर देना है. अब हम देखते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन को कैसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और ये कैसे खुद को कॉल करता है. तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्टार्टिंग के फंक्शंस के प्रोग्राम में, जिसमें मैंने हमको इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेन करके बताया था कि फंक्शन कैसे काम करता है. तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो एग्जांपल लिए थे. दोनों में क्या है कि हम नींबू लेते हैं, फिर उसको पीस पीस में कट करते हैं, निचोड़ते हैं, फिर सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं. तो हमने ये एक डेमो लिया था, ठीक है, एज्यूम करके इंट्यूटिव वे में कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था. अब इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को और भी छोटे पार्ट्स में सब पार्ट में कन्वर्ट करके हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज करते हैं. यानी जैसे हम नींबू यहाँ पर लिए, फिर उसको पीस पीस में कट किए, लेकिन पीस पीस में जब इसको कट किए तो हमने किसका सहारा लिया? हमने नाइफ का सहारा लिया. और साथ में हमने फिर इसको निचोड़ा, लेकिन निचोड़ने के लिए हमें तो कोई जगह तो चाहिए था, तो वो जगह ही ग्लास होता है. तो इसी तरह हम अपने प्रॉब्लम्स को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसको सॉल्व करते हैं और ये हमें रिकर्सिव फंक्शन हेल्प करता है इसको सॉल्व करने में. और ये सबसे इजीएस्ट वे है कि किसी भी स्मॉल प्रोग्राम को हम इजीली एंड शॉर्टेस्ट वे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको किसी भी टास्क को हम सॉल्व कर सकते हैं. और जब ये प्रॉब्लम हमें इजीली डिफरेंट पार्ट में हमें जब पता चल जाता है तो बस हमें क्या करना होता है कि हम उसके रिगार्डिंग जो फंक्शंस हमारा होता है उसको हम सिर्फ कॉल कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से. अब चलिए हम डायरेक्ट अपने कंपाइलर पे चलते हैं और वहां से मैं आपको डायरेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि रिकर्सिव क्या है और ये कैसे काम करता है. तो यहाँ पे हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज कर लें, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको रिकर्सिव फंक्शन इन सी. तो चलिए हम पहले अपने कोड लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फिर कैसे क्या काम करता है. हैज इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड conio.h. यहाँ पे इंट सम नाम का हमने फंक्शन लिया और उसके अंदर इंट a हमने एक आर्गुमेंट लिया. तो ये हुआ हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन. यहाँ पे वही void main. तो यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, हम यूजर्स वैल्यू लेने वाले हैं इस प्रोग्राम में और हम चेक करेंगे कि वो जो यूजर वैल्यू डालेगा वो 0 है या नहीं है. ठीक है, तो इस तरह का कुछ प्रोग्राम है. तो पहले हम उसके लिए यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं. int num1 एक ले लिए और एक ऐड नाम का वेरिएबल ले लिए. यहाँ पे CLRACR फंक्शन क्लियर स्क्रीन के लिए. यहाँ पे printf enter the num1 equals to /n scnf scanf %d %num1. अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस फंक्शन को कॉल करेंगे. तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हमने ऐड नाम का. तो उस ऐड को यहाँ पर उसके अंदर स्टोर करवा देंगे. हम ऐड इक्वल्स टू सम नाम के फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल करवा दिया इस num1 के वैल्यू को लेकर. तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल. ठीक है, printf तो प्रिंट करवा देंगे हम इस तरह एडिशन इज %d ऐड. यहाँ पे इस तरह से गेट ch और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज. अब यहाँ पे हम अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे. तो यहाँ पे एक फॉर्मल आर्गुमेंट हम लेने वाले हैं इंट सम इंट
a, यहाँ पर देखिए हम एक फॉर्मल आर्गुमेंट ले रहे हैं तो इसको भी हम इंट a ही रहने देते हैं या अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहें। तो चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर x ले लेते हैं, इंट x, और यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट क्लोज, और हम अब एक और इंट यहाँ पे एक वेरिएबल लेने वाले हैं इंट रिजल्ट के नाम से, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कंडीशन लिखने वाले हैं कि अगर हमारा वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, यानी इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके, तो फिर रिजल्ट के अंदर हम स्टोर करवा देंगे क्या, x प्लस सम माइनस, गौर कीजिएगा यहाँ पे x प्लस सम x माइनस 1। ये हमने रिकर्सन फंक्शन का यहाँ पे यूज किया है, गौर कीजिए। हमने कहा कि अगर हमारा जो x का वैल्यू होगा जो यूजर देगा, अगर वो 0 नहीं है या अगर वो 0 के बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ के रिजल्ट के अंदर हमने क्या किया है कि x प्लस यानी जो यूजर वैल्यू डालेगा वो, और सम फंक्शन को हमने दोबारा कॉल कर दिया है। यहाँ पर देखिए हमने रिकर्सन फंक्शन का यूज किया है कि एक फंक्शन के अंदर, एक सम नाम के फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करना, ये हमारा रिकर्सन फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि यूजर जो वैल्यू डालेगा x और प्लस सम x माइनस 1, यानी जो यूजर यहाँ पे डालेगा उसको हम -1 करके उसके साथ जो एडिशन होगा उस तरह से यहाँ पे हम रिकर्सन का यूज करेंगे। चलिए हम आगे दिखा देते हैं और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न इस रिजल्ट को करवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एल्स में हम क्या लिखेंगे, अगर वो 0 है, 0 के बराबर है, तो एल्स में हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू a, और यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे हम रिजल्ट को, ठीक है। चलिए, तो ये है कुछ टोटल फंडा। सबसे पहले इसको हम कंपाइल करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। देखिए प्रोग्राम यहाँ पर कंपाइल किए, एक 4 एरर बता रहे हैं, इंटर किया हमने। यहाँ पे देखिए सबसे पहला एरर हमें बता रहा है stdio में हमने यहाँ पे भूल किया, stdio। चलिए कंपाइल करते हैं। एक एरर देखिए हमें, एक एरर शो हो रहा है, क्या है, अनडिफाइंड सिंबल a। एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमने रिजल्ट a तो हमने कहीं यूज किया नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल देखिए, यहाँ पे तो हमने x का यूज किया है, तो यहाँ पर x। अब कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम सक्सेस, इसको रन करते हैं। देखिए बोल रहा है इंटर द नंबर 1, तो यहाँ पर अगर यूजर नंबर अगर हम डालते हैं 4, इंटर किए, देखिए हमें एडिशन का क्या है, हमारा आउटपुट कितना बता रहा है, एडिशन इज 10। अब हमने 4 डाला, हमारा एडिशन 8 कैसे हुआ। यहाँ पे हमने कहा कि यूजर को कि इंटर द नंबर, ठीक है, तो नंबर यहाँ पे यूजर ने डाला अपने हिसाब से। तो मान लीजिए यूजर ने यहाँ पे डाला 4, जैसे भी हमने 4 डाला तो ये यूजर ने 4 डाला। यहाँ पे हमने यूज किया है फंक्शन डेफिनेशन को, फंक्शन डेफिनेशन, और यहाँ पे हमने यूज किया है रिकर्सन को। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा यहाँ पे एक फॉर्मल आर्गुमेंट, हमने यहाँ पे एक अपना एक्चुअल आर्गुमेंट लिया है, देख सकते हैं हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट हमने a लिया है, लेकिन उसका एक कॉपी तैयार हो रहा है और उसी कॉपी को हमने यहाँ पे x में रखवा दिया है। रिजल्ट के अंदर हमने स्टोर करवा दिया है इस लॉजिक को, यानी कि x प्लस सम x माइनस 1, यानी x जो यूजर डाला 4, और उसी सम फंक्शन के अंदर हमने सम फंक्शन के और सम मेथड को हमने कॉल कर दिया। तो इसे ही हम रिकर्सन कहते हैं। यहाँ पे x प्लस और सम के अंदर x माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, तो x यहाँ पे x का मतलब 4 हो गया, और यहाँ पे x माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 होगा। तो 4 और 3 कितना हुआ, 7। फिर वो जब यहाँ तक मामला हो जाएगा फिर वो दोबारा जाएगा, और दोबारा यहाँ पर जाने के बाद x का वैल्यू हमारा 4 था, ठीक है, फिर वो यहाँ पे आएगा चेक करेगा तो x का वैल्यू हमें कितना है हमारा 4। फिर यहाँ पे सम x माइनस 1, फिर एक माइनस यहाँ पे 1 होगा तो कितना हो जाएगा 3 था। जब यहाँ पे x माइनस 1 हो गया तो कितना हो गया 3, तो 4 प्लस 3 था। फिर जब ऊपर जाएगा तो अभी हमारा x का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 जब है यहाँ पर फिर आएगा तो x का वैल्यू अभी हमारा 3 है, और यहाँ पे x माइनस 1 यानी कितना हुआ, 3 में से जब 1 जाएगा तो वो 2 होगा। तो पहले हमारा वैल्यू 3 था, फिर यहाँ पे वो ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर अभी x का वैल्यू जब माइनस होने के बाद 2 हुआ तो 2 में यहाँ पर आएगा, फिर 2 प्लस यहाँ पर x का वैल्यू 2 है अभी, और यहाँ पर एक माइनस होगा, तो जब माइनस होगा तो वो 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना होगा तो 1 होगा। फिर उसी तरह वो ऊपर जाएगा, फिर 1 होगा, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से कंटिन्यूसली काम करेगा। जब वो फिर जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर वो नीचे आ जाएगा। तो इससे हमने क्या समझा कि एक प्रोग्राम जिसमें हम कंटिन्यूसली एक ही लॉजिक बार बार लिखते हैं, जब तक अनटिल या अनलेस जब तक वो 0 ना हो जाए, तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। चलिए एक बार और कंपाइल करते हैं हम। यहाँ पे इसको कंपाइल किए, प्रोग्राम सक्सेस
प्रोसेस यहाँ से रन करते हैं। यहाँ से अगर हम 3 वैल्यू इंटर करते हैं और इंटर किए तो देखिए हमें 6 शो हो रहा है, यानी कि 3 + 2 + 1। तो कुछ ये फंडा है रिकर्सन का चलने का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिकर्सन फंक्शन कैसे काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम और भी कंटेंट के साथ हाजिर रहेंगे। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल, काइंडली प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, हिट द लाइक button, do comment on the video, do share my video with your other friends. See you in my next video. Till then, keep smiling, take care and happy coding.